नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेबर ब्यूरो की जो रिपोर्ट है यहाँ पर आ चुकी है और सीपीआई इंडेक्स मई 2024 का जारी हो चुका है। यानी कि दोस्तों 5 महीने का हमारे पास डीए का डाटा आ चुका है और 5 महीने का डीए डीआर का जो डेटा है उसके आधार पर आज हम आपको बताएंगे कि 1 जुलाई 2024 से जो डीए बढ़ने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो यहां पर कितना होने वाला है। दोस्तों, पूरी संभावना है कि यहां पर 53% आपका डीए यहां पर हो जाए, लेकिन चलिए फिर भी हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि कितना परसेंट आपका डीए यहां पर हाइक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो रिपोर्ट है जो यहाँ पर जारी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि लेबर ब्यूरो की तरफ से, जिसका आपका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। तो यहाँ पर 10 जुलाई 2024 को रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिक हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस रिलीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क मई 2024, यानी कि सीपीआई इंडेक्स जो है यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया है मई 2024 का। और ये हर महीने यहाँ पर जारी किया जाता है और जिसे ये पता लगाया जाता है कि महंगाई दर किस रेट से बढ़ रही है। तो यहाँ पर बताया कि जो लेबर ब्यूरो है उसने अपनी फाइल यहाँ पर अटैच की है, ऑफिस फाइल, जिसमें दोस्तों ये यहाँ पर अलग अलग रिटेल प्राइस है उन्होंने कलेक्ट किया है और उसके आधार पर आपका जो सीपीआई इंडेक्स है यहाँ पर जारी किया गया है। और मई 2024 का सीपीआई इंडेक्स है जो यहाँ पर 0.5 से इंक्रीज हुआ है और अब वह बढ़कर 139.9 यहाँ पर हो चुका है। आगे दोस्तों बताया गया है ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ मई 2024 मॉडरेटेड टू 3.86, यानी कि आपका 3.86 से आपका ईयर ऑन ईयर ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई यहाँ पर बढ़ा है और ये मई 2023 की कंपेरिजन में 4.42% यहाँ पर बढ़ा है। और यहाँ पर आप ये चार्ट देख सकते हैं, ये चार्ट यहाँ पर है और ये पिछला जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर चेक देख सकते हैं, यानी कि मई अप्रैल, पिछला ये मई अप्रैल की बात हो रही है और ये फिर आपका जनवरी, ठीक है। और यहाँ पर मई 2024 वो मई 2023 से मई 2024 तक का आपके सामने ग्राफ यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जहाँ पर आप देखेंगे तो रेट ऑन इन्फ्लेशन जो है वो आपको दिखाई दे रही है और जो यहाँ पर लगातार डाउन हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लगातार यहाँ पर डाउन हो रही है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर बताया भी है भाई किस किस चीज़ में यहाँ पर वृद्धि हुई है और किस किस की चीज़ों में की जो प्राइस है उसमें कमी यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि भाई फूड और बेवरेजेस हैं, इनकी कीमत यहाँ पर बढ़ी हैं और पेन, सुपारी, तंबाकू, इनकी जो कीमत है यहाँ पर हल्की सी इंक्रीज हुई है। क्लोथिंग एंड फुटवियर है जो यहाँ पर 0.4 से इंक्रीज हुआ है। हाउसिंग जो है सेम रहा है, उसकी कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। फ्यूल एंड लाइट जो है यहाँ पर थोड़ा सा सस्ता हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे आगे बताया गया है कि मिसलेनियस जो है वो यहाँ पर सेम रहा है। तो सीपीआई इंडेक्स इन्होंने दिया है कि 139.4 पिछले महीने था अप्रैल 2024 में और अब 139.9 यानी कि 0.5 से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर एक चार्ट भी दिखाया जा रहा है जो अलग अलग इंडिसेस को दर्शाता है। अब चलिए हम डीए कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि 1 जुलाई 2024 से आपका डीए कितना यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने डीए कैलकुलेटर खोल रखा है। लेफ्ट साइड में आपको डेट दिखाई दे रही है कि भाई किस महीने की बात हो रही है और ये सीपीआई इंडेक्स है जो यहाँ पर दिया जाता है और सीपीआई इंडेक्स के आधार पर कितना डीए यहाँ पर इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पर कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं करंटली 139.9 यहाँ पर ये है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि दिसंबर में ये जो कैलकुलेटर था उसने बताया था कि दिसंबर 2023 तक 138.8 आपका सीपीआई इंडेक्स हुआ था और कैलकुलेटर ने बताया था कि भाई डीए 50.28 होना चाहिए और आपको पता है कि 50% डीए यहाँ पर कर दिया गया है 1 जनवरी से। तो यहाँ पर देखिए आपका जो डीए है हर 6 महीने में रिवाइज यहाँ पर होता है। तो जनवरी 2024 में डीए यहाँ पर 50% यहाँ पर आपका हो चुका है। और अगर हम बात करें आपके जो जुलाई 2024 है तो उसमें देखिए 6 महीने का आपका काउंट होगा और जिसमें देखिए 5 महीने की रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जनवरी के अंदर 138.9 था, फिर आपके फरवरी के अंदर ये सीपीआई इंडेक्स यहाँ पर डाउन हुआ 139.2 हुआ, फिर उसके बाद मार्च 2024 में सीपीआई इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ पर
वापिस से डाउन हुआ। फिर आप देखेंगे अप्रैल के अंदर सीपीआई इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज हुआ और मई के अंदर सीपीआई इंडेक्स 0.5 से यहाँ पर इंक्रीज हुआ। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे जनवरी से लेकर और डायरेक्ट मई तक तो सीपीआई इंडेक्स लगभग एक ही यहाँ पर बढ़ा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डीए जो कैलकुलेटर दिखा रहा है वो बता रहा है कि भाई 52.91 आपका डीए यहाँ पर अब तक बन रहा है। तो हम एक एक्सपेक्टेड डाटा मान के चलते हैं कि भाई अभी देखिए जून का अभी डाटा आना बाकी है, तो अगर जून का जो डीए है सीपीआई इंडेक्स है अगर सेम टू सेम भी रहता है, कुछ भी चेंज इसके अंदर नहीं होता, तो हम इसमें 139.9 भी अगर इसमें रखते हैं डाल के, तो भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सीपीआई इंडेक्स है वो आपका ये दर्शाता है कि जो डीए है 53.23 यहाँ पर हो रहा है। यानी कि अगर इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है तो भी आपका डीए 53% हो जाएगा। और इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज और करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर डालें कि 139 मान लीजिए कि कुछ यहाँ पर कमी हो जाती है 0.9 तक की भी अगर कमी हो जाती है 0.9 तक की, तो भी दोस्तों आपका जो सीपीआई इंडेक्स है वो यहाँ पर बता रहा है कैलकुलेट करके डीए कैलकुलेट कि 53.14 होगा। अगर यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा बढ़ा दें 139.9 है, अगर मान के चलते हैं कि भाई 0.5 की वृद्धि हो गई और ये 140.4 यहाँ पर हो गया, तो 144 पॉइंट अगर हो जाता है तो आपका डीए 53.27 होगा। और अगर इसको हम 141 से बढ़ा देते हैं 140.9, तो आप देखेंगे 149 से भी देखेंगे 140.9 तो भी 53। यानी दोस्तों लगभग ऐसा ही लग रहा है कि आपका जो डीए है 53% यहाँ पर होगा, यानी कि 3% की इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगी, जबकि लगातार आपको जो डीए था यहाँ पर आपको 4% के हिसाब से देखने को मिल रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपका जो डीए है वो दोस्तों आपका 3% ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी देखिए कोई भी अपडेट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर भी हम डालते रहते हैं अपडेट्स, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।